जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं मॉडल प्रश्न पत्र। बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत मॉडल प्रश्न पत्र उत्तर सहित हम लोग देखेंगे। पेपर नंबर ये 3 होगा सोशल साइंस। तो दोस्तों जो ये पैडागोजी फर्स्ट के अंतर्गत जो स्टूडेंट सोशल साइंस लिए हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक ही वीडियो के अंतर्गत एक पेपर को सारे प्रश्नों को हल किया गया है। तो आइए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और ये आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये जो पेपर आप सामने देख रहे हैं इसमें से 100% हम आपको चैलेंज कर सकते हैं कि 80% जरूर फंसेगा, कहीं ना कहीं टॉपिक कोई ना कोई टॉपिक जरूर फंसेगा। तो सबसे पहले आइए अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 50 शब्दों में आपको लिखना होगा। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, दोस्तों सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखें, किसी भी शिक्षण कार्य में उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपनी मंजिल को नहीं जानता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फिर वह कैसे अपने छात्रों को राष्ट्रों के भावी नागरिक के अंदर छिपे हुए गुणों, आदतों एवं व्यवहार को, यहाँ को होना चाहिए, आप लोग सही कर लीजिएगा, को तथा दृष्टिकोण को उत्पन्न कर सकेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए सामाजिक अध्ययन शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला वैयक्तिक उद्देश्य, दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा आपका वैश्विक उद्देश्य। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम अगर आप बीएड कर रहे हैं और आपका उद्देश्य तय नहीं रहेगा, आपका उद्देश्य का मतलब आपका उद्देश्य है टीचर बनना, तो जब आप टीचर बनने के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको उद्देश्य और लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए आपको सबसे पहले उद्देश्य होना ही चाहिए, ठीक है, तब हम लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं। अब देखेंगे सेकंड जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, उद्देश्य एवं लक्ष्य में अंतर। तो दोस्तों अभी जो उद्देश्य एवं लक्ष्य में अंतर अभी हम लोग देख रहे थे, तो उद्देश्य क्या होता है और लक्ष्य क्या होता है, देखने में तो समान लगता है लेकिन इसमें कुछ अंतर हैं। वो कौन कौन से अंतर है यहाँ देखेंगे आप तो समझ जाएंगे। लक्ष्य और उद्देश्य एक परियोजना या अनुसंधान के परिणामों को संदर्भित करते हैं। हालांकि लक्ष्य और उद्देश्य के बीच मुख्य अंतर यह है कि शब्द लक्ष्य व्यापक उद्देश्य या एक प्रयास के वांछित परिणाम को संदर्भित करता है, जहां तक उद्देश्य विशिष्ट कार्य है जो अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी सहायता करता है। तो उद्देश्य जो कार्य है, उद्देश्य है जो लक्ष्य तक पहुंचने में हमें मदद करता है। अब कुछ लक्ष्य और उद्देश्य को हम लोग देख लेते हैं। लक्ष्य के अंतर्गत यह है कि लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक होता है, ठीक है, लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि उद्देश्य का क्षेत्र सीमित होता है। लक्ष्य एक सामान्य कथन है, उद्देश्य एक निश्चित कथन है। लक्ष्य की प्राप्ति में अधिक समय लगता है, उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक समय नहीं लगता है। यह कक्षा कक्ष की इस शिक्षण रणनीति को निर्धारित करने में सहायक नीति है। यह कक्षा कक्ष की शिक्षण रणनीति को निर्धारण करने में सहायता प्रदान करती है। ये लक्ष्य और उद्देश्य के कुछ अंतर थे। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान शिक्षण का महत्व। तो दोस्तों विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है, विद्यालय के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है उसमें सामाजिक विज्ञान का क्या महत्व है। तो दोस्तों बिना समाज का अगर देखा जाए तो कोई भी काम नहीं संभव है, क्योंकि आपका विद्यालय जो चलता है, विद्यालय में सामाजिक वातावरण का निर्माण होता है। तो इस विद्यालय का अध्ययन कर आत्मसात करने से व्यक्ति को समाज में रहने की समझ विकसित होती है। एक मानव का दूसरे मानव के प्रति, मानव का पशु पक्षियों तथा मानव का पर्यावरण के प्रति सामाजिक कार्यों और दायित्वों को समझ विकसित होती है। इसके विकसित समाज का निर्माण होता है, ठीक है। विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्माण करने से व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार के जो सामाजिक परिवेश होते हैं उसका विकसित होता है, ठीक है। अब स्रोत विधि क्या है दोस्तों, देख लीजिए एक क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण होता है कि स्रोत विधि क्या है। तो इतिहास एक वैज्ञानिक विषय है, इसलिए अतीत की घटनाओं का वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करना उसका कर्तव्य है। अतीत की घटनाओं की सत्यता की जांच उन प्रतीकों तथा चिन्ह के आधार पर, यानी जो प्रति है, जो आपके सामने घटना घटी है उसकी सत्यता को जांच करने के प्रति आधार पर करना है, जो अतीत के द्वारा से छोड़े गए हैं। इन चिन्हों तथा प्रतीकों को ही इतिहास में स्रोत कहते हैं, ठीक है। इन चिन्हों तथा प्रतीकों को ही इतिहास में स्रोत कहते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पाठ योजना में प्रस्तावना का महत्व। तो दोस्तों लेसन प्लान अगर आप लोग बनाए होंगे या लेसन प्लान के बारे में एक भी हमारा वीडियो देखे होंगे, हम 2 लेसन प्लान बनाए, 2-3 लेसन प्लान बनाए हुए हैं लगभग। अगर आप लेसन प्लान देखे होंगे तो पाठ योजना में प्रस्तावना का क्या महत्व होता है ये आप लोग बखूबी जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए। लेकिन जो प्रस्तावना प्रश्न होता है पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों से हम लोग 3 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न बच्चों से पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, दूसरा भी क्वेश्चन बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, और तीसरा जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसमें बच्चे फंसते हैं और उनको जिस प्रकरण को पढ़ाना होता है उस प्रकरण के बारे में हम लोग विशिष्ट उद्देश्य से अपना शुरू करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, तो पाठ योजना में संबंधित पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य और उदाहरण निहित होने चाहिए। प्रस्तावना के प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित स्पष्ट, सरल, संक्षिप्त एवं क्रमबद्ध होने चाहिए। पाठ को 2 या 3 शिक्षण बिंदुओं में विभक्त कर लेना चाहिए। वे कहते हैं कि शिक्षक को पाठ योजना का दास नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे शिक्षण दृश्य श्रव्य सामग्री। दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ समझ लीजिए कि जो दृश्य श्रव्य सामग्री होता है बच्चों को या किसी को पढ़ाते समय, अगर हम मान लीजिए कि केवल रेडियो के माध्यम से आप पढ़ा रहे हैं तो रेडियो से क्या होता है, रेडियो श्रव्य सामग्री है, रेडियो से केवल बच्चे सुन सकते हैं। लेकिन वही टीवी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें बच्चे देखेंगे, सुनेंगे। ठीक है, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब होता है दृश्य माने देखना और श्रव्य माने सुनना। जो ऐसी सामग्री जिसको देखा जाए और उसके माध्यम से आवाज भी आती है, सुना जाए, ये सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री कहलाती है। शिक्षा में इस दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्नीकरण कौशल के 2 घटक। तो दोस्तों प्रश्न करने के 2 कौशल घटक, प्रश्न सही होना चाहिए, प्रश्न में कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, बिना बात के प्रश्नों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न इस प्रकार होना चाहिए जैसे दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन था, यानी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन था, इस तरीके का प्रश्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न नहीं होना चाहिए। जैसे भारत आज़ाद पहले भारत पर किसका अधिकार था और उस समय भारत की राजधानी क्या थी। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रश्न सटीक होना चाहिए। प्रश्न ऐसे हो जिसका एक ही उत्तर संभव हो, यानी 2 प्रश्न, एक प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके कि 2 उत्तर हैं। या अगर 2 उत्तर होगा तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। प्रश्न बच्चों की आय, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। प्रश्न का रूप मार्ग इस प्रकार न हो कि वह उत्तर को निर्देश दे। ठीक है, अब इकाई योजना क्या होता है दोस्तों, तो इकाई योजना और पाठ योजना में हम एक वीडियो बनाए हुए थे। अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो हमारे चैनल पर ये ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसका कि वीडियो आपको न मिले। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि इकाई योजना क्या होता है और पाठ योजना क्या होता है, तो दोस्तों हम ये बता देना चाहते हैं कि आपको यूनिट नाम सुने होंगे। यूनिट, जो यूनिट होता है, यूनिट 1, 2, 3 और 4, आपका जो भी बुक है हम देखे हैं 4 यूनिट में विभक्त है। तो क्या 4 यूनिट में विभक्त है तो क्या 4 लेसन प्लान आप बना देंगे तो पूरा बुक आप पढ़ जाएंगे? उतना मोटी मोटी किताब है, आप खुद सोचिए। नहीं, तो एक यूनिट के अंतर्गत यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। एक यूनिट के अंतर्गत 1.1 या ये 1.2, 1.3 ऐसे ऐसे करके एक यूनिट में अनेक प्रकार के टॉपिक और प्रकरण दिए होते हैं, उसको सब इकाई बोलते हैं। ठीक है, यानी इकाई हो गया यूनिट 1। यूनिट 1 के अंतर्गत जो 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीके से करके दिया होता है वो क्या होता है, वही एक इकाई योजना होता है। ठीक है, अब देखिए जब एक इकाई को एक यूनिट के अंतर्गत, एक इकाई के अंतर्गत हम लोग कई पाठ योजना का निर्माण करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो निर्धारित पाठ्यक्रम को अच्छे से इकाइयों में विभाजित तथा परिभाषित करना है जिससे कि समझते हुए पूरे सत्र की योजना दर्शित हो, उसे हम इकाई योजना के तौर पर जानते हैं, यानी कि सार्थक रूप से इकाइयों को परिभाषित करना। ठीक है, अब व्याख्यान विधि क्या होती है दोस्तों, तो जो स्कूल में, जो क्लास में हम लोग व्याख्या देते हैं, जो लेक्चर दिया जाता है वो व्याख्यान विधि होता है। ठीक है,
यहाँ व्याख्यान विधि का अर्थ देख लीजिए। तो व्याख्यान शब्द अंग्रेजी भाषा के लेक्चर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है तेज बोलकर पढ़ाना। ठीक है, तेज बोलकर पढ़ाना यानी व्याख्यान यानी लेक्चर का शाब्दिक अर्थ है भाषण देना, अतः इसे भाषण विधि भी कह सकते हैं। व्याख्यान विधि को कौन सा विधि कह सकते हैं? भाषण विधि भी कह सकते हैं। अब इसकी परिभाषा, एक छोटी सी परिभाषा आप देख लीजिए। वेस्ले के अनुसार शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा वह क्रिया है जिसमें छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब 10वां अति लघुत्तरीय जो प्रश्न था उसका हम लोग 10वां और लास्ट इसका प्रश्न देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री का क्या महत्व है। दोस्तों, अगर हम आप लोगों को बता दें तो आपको हर एक सब्जेक्ट में जो शिक्षण सहायक सामग्री होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में भी उसका महत्वपूर्ण रोल होगा। सहायक सामग्री का अर्थ एवं इसकी आवश्यकता एवं महत्व। सहायक सामग्री अनुभव प्रदान करती है, साथ ही शब्द एवं वस्तु में संबंध स्थापित करती है। यह छात्र के समय में बचत करती है, सरल एवं विश्वसनीय सूचना प्रदान करती है, सौंदर्यात्मक ज्ञान का विकास एवं वृद्धि करती है, मनमोहक मनोरंजन प्रदान करती है। ठीक है, अब खंड ब के अंतर्गत देखेंगे आपको 5 प्रश्न करने होंगे और ये 200 शब्द में करने होंगे और 8 अंक के एक एक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको 5। तो पहला प्रश्न इसमें है कि सामाजिक विज्ञान विषय के अर्थ एवं प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या है? तो सामाजिक विज्ञान अध्ययन, जिसका अर्थ है समाज का अध्ययन करना, समाज में घटित होने वाली समस्त घटनाओं का अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता है जो समाज की समस्त क्रियाकलापों से संबंधित होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति। सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति क्या है देखेंगे यहाँ पर। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति। तो सामाजिक विज्ञान की प्रकृति मानव कल्याण से संबंधित है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, मृत्यु दर को घटाना व जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना आदि मुद्दों का गहनता से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये प्रकृति के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न दूसरा हम लोग देखेंगे, एक अच्छे सामाजिक विज्ञान विषय पाठ्यक्रम की 5 विशेषताएं लिखिए। जो एक सामाजिक विज्ञान है तो उसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम की अच्छी पाठ्यक्रम की 5 विशेषता लिखिए। तो पाठ्यक्रम की विशेषता क्या होती है दोस्तों? पाठ्यक्रम की विशेषता निम्नलिखित होती है। यहाँ पर देखेंगे सामाजिक विज्ञान समाज का विज्ञान है। ठीक है, एक ये विशेषता है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति को आधार बनाकर समाज का अध्ययन किया जाता है। यह मानव एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह समाज की आवश्यकताओं एवं उसमें हो रहे बदलावों को विस्तृत अध्ययन कर उसे सही मार्ग की ओर अग्रसर करता है। तो ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये सारे चीज़ डेवलप होने चाहिए। इस तरीके से डेवलप किया जाए कि जिससे कि समाज का विकास हो सके और समाज में रह करके व्यक्ति अनेक प्रकार के बदलाव कर सके। ठीक है, ये सब अच्छे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण में होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा है समस्या समाधान विधि से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, समस्या समाधान विधि का मतलब होता है बच्चों के सामने समस्या को हम लोग रख देते हैं और बच्चे उसका हल निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें है कि समस्या समाधान विधि के चरण हम लोग देख लेते हैं। समस्या समाधान विधि के चरण हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से चरण में समस्या समाधान विधि काम करता है। तो समस्या का चयन करना, सबसे पहले हम लोग समस्या का चयन करेंगे। उसके बाद देखेंगे समस्या के कारण, समस्या का कारण क्या है उसका हम पता लगाएंगे। उसके बाद समस्या से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना, यानी किस कारण से समस्या हुई है उस समस्या से संबंधित सारे सूचनाओं को एकत्रित करना। समस्या का समाधान करेंगे, उसके बाद समस्या का व्यवहारिक प्रयोग करेंगे। ये सारे समस्या समाधान विधि के चरण हैं। तो दोस्तों, आप समस्या समाधान विधि, खोज विधि, व्याख्यान विधि, जितने शिक्षण विधियां हैं उसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ चौथा प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं। चौथा प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर। तो दोस्तों, सामाजिक विज्ञान मानवीय संबंधों का उच्चतर विद्वत्तापूर्ण अध्ययन है जिसमें अनुसंधान, खोज तथा प्रयोग के लिए स्थान है। परंतु सामाजिक अध्ययन विद्यालय पाठ्यक्रम का वह अंग है जिसमें विज्ञान के तत्वों, विधियों तथा शोधों का सरलतम रूप से शिक्षण की सुविधा अनुसार रखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 5वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो 5वां क्वेश्चन है पाठ योजना क्या है, इसके सोपानों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, लेसन प्लान क्या है, इसके विभिन्न सोपान क्या है, किस सोपान में ये काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग पाठ योजना के अर्थ को देख लेते हैं, उसके बाद इसके सोपान को देख लेते हैं।
शिक्षा का एक बहुमूल्य कला है जिसमें वही श्रेष्ठ शिक्षक बन सकता है जिसमें अपने विषय के प्रति प्रत्येक पक्ष का गहन ज्ञान हो। शिक्षक की व्यवहारिक सफलता अच्छे शिक्षण पर निर्भर करती है। उत्तम शिक्षण की सफलता के पीछे ही श्रेष्ठ पाठ नियोजन का होता है। किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व यदि शिक्षक पाठ नियोजन को तैयार करके फिर पढ़ाए तो वह सही मायने में अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अब पाठ योजना के सोपान देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पाठ योजना का सोपान के अंतर्गत हम देखेंगे कि पाठ योजना के निम्नलिखित सोपान, पहला जो होता है शिक्षण बिंदु, ठीक है, शिक्षण बिंदु होता है, उसका शिक्षण लक्ष्य होता है, उसका शिक्षक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, सहायक सामग्री एवं विधियां, श्यामपटकार, मूल्यांकन और गृह कार्य, ये जो है पाठ योजना के सोपान के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक आपके सामने ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। बीएड अगर आप कर रहे हैं या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बीएड की सभी विषयों की टॉपिक वाइज तैयारी हेतु आरपी टारगेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जाते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सेशन सी के अंतर्गत। तो दोस्तों सेशन सी के अंतर्गत आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, 500 शब्द में करने होंगे और एक प्रश्न आपको 15 नंबर के होंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। विद्यालय के अन्य विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान के संबंधों की विवेचना विस्तार से करें। यानी जो सामाजिक विज्ञान है उसका अन्य विषयों के साथ संबंध कैसा है, संबंध अगर करते मान लें हिंदी सामाजिक विज्ञान के साथ गणित का संबंध करने से क्या फ़ायदा है आदि के बारे में हम लोगों को जानना है, लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक विज्ञान विषय का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त की जाती है, अतः सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम को समझने के लिए उसके घटकों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जिन सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु सम्मिलित की गई है उसमें प्रमुख इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र हैं। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत या सामाजिक अध्ययन में इतिहास मिलता है, भूगोल मिलता है, नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन इन सभी का सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध क्या है इसके बारे में एक एक करके हम लोग आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों हम ये चाहेंगे कि बल्कि स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम ज़्यादा आप लोगों को समझाने का प्रयास ही करेंगे। ठीक है, आपको पढ़ना होगा तो एक बार पढ़ लेंगे। सामाजिक विज्ञान तथा इतिहास। दोस्तों सामाजिक विज्ञान के साथ इतिहास का क्या संबंध है? सामाजिक विज्ञान तथा इतिहास में घनिष्ठ संबंध है। फ्रीमैन ने इतिहास को अतीत की राजनीति कहा है और आज का सामाजिक विज्ञान बीतने पर इतिहास में परिणित हो जाता है, दोनों में केवल समय का अंतर है। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान क्या है और इतिहास क्या है इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। अब देखेंगे सामाजिक विज्ञान और नागरिक शास्त्र। तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान और नागरिक शास्त्र में क्या संबंध है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मानव का विकास उसके सामाजिक विकास पर निर्भर करता है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक मानव जाति ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हासिल की है। उसकी नींव उसकी सामाजिक भावना रही है। उसकी भावना के कारण ही परिवार से समाज, समाज से गांव, गांव से देश और देश से राष्ट्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, नागरिक शास्त्र मनुष्य को कठिनाई का सामना करने, विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहने, सामाजिक विषमता को दूर करने में मार्गदर्शन करता है। नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य को आपस में भाईचारे और स्नेह में रखता है। ठीक है, अब सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है? तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ अगर देखा जाए, सामाजिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र दोनों का ही सामाजिक विषय है, एक मनुष्य की विभिन्न क्रियाकलापों का ज्ञान देता है। प्राचीन काल में ये दोनों अलग अलग विषय नहीं थे, बल्कि इन दोनों के लिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब देखेंगे कि एक विद्वान के अनुसार आर्थिक जीवन राजनीतिक संस्थाओं में विचारों द्वारा संचालित होता है और राजनीतिक आंदोलन आर्थिक कारणों से प्रभावित होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान तथा भूगोल। तो सामाजिक विज्ञान में भूगोल का क्या महत्व है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझ लीजिए कि सामाजिक विज्ञान तथा भूगोल में भी परस्पर घनिष्ठ संबंध है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति उसकी प्राकृतिक अथवा भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। देश की भौगोलिक स्थिति वहाँ के निवासियों के जीवन को प्रत्येक दृष्टिकोण से प्रभावित करती है। और यहाँ पर और थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम तो ये कहेंगे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक विज्ञान एवं भाषा। तो सामाजिक विज्ञान के साथ भाषा का क्या संबंध है? तो भाषा ज्ञान के बिना अध्यापक के लिए सामाजिक विज्ञान की शिक्षा देना असंभव है। भाषा विचारों को ग्रहण करने तथा अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम मानी गई है। इसलिए कहा गया है कि भाषा साहित्य का माध्यम है तथा साहित्य समाज का दर्पण है। भाषा द्वारा शिक्षक को केवल व्याकरण का ही ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि उसे सामाजिक एवं प्राकृतिक स्थितियों का भी ज्ञान प्रदान करना होता है। इस प्रकार भाषा एवं सामाजिक अध्ययन में अत्यंत गहरा संबंध है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान के साथ विज्ञान का क्या संबंध है? तो सामाजिक विज्ञान एक दूसरा नाम सामाजिक विज्ञान भी है। स्पष्ट है कि सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। अब सामाजिक विज्ञान एवं गणित। तो सामाजिक विज्ञान और गणित के अंतर्गत देखा जाए तो जीवन का एक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ गणित की आवश्यकता न पड़ती हो। हमारे जीवन में गणित का भी उतना ही महत्व है जितना विज्ञान का। ठीक है, जीवन की अधिकतर परिस्थितियों में गणित के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। समाज की विभिन्न समस्याओं को समझने, उसका विश्लेषण करने तथा उसका उचित समाधान ढूंढने में गणित का ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए कहा गया है कि गणित सभ्यता का दर्पण है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान एवं कला। सामाजिक विज्ञान एवं कला का क्या संबंध है? तो माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार की कलाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत, नृत्य आदि। परंतु इस कलाओं का प्रशिक्षण केवल कलाओं के लिए ही नहीं दिया जाता है, बल्कि समस्त कलाएं हमारे ऐतिहासिक परिदृश्य की झलक प्रस्तुत करने के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक धरोहर की पहचान बनाए रखने में भी सार्थक भूमिका निभाती है। यानी जो सामाजिक विज्ञान में आपको कला दी जाती है वो हमारे सामाजिक धरोहर को बचाए रखा है। कि जैसे होता है ना कि भारत का नृत्य कौन है, बंगाल का नृत्य कौन है, तो ये हम लोग देखते हैं, उस नृत्य को देखते हैं, तो ये हमारी धरोहर को बचाए रखता है। रक्षाबंधन, दिवाली, ईद, बकरीद जितने भी त्यौहार हैं ये सारे सामाजिक विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं, जिससे कि क्या होता है वो सामाजिक धरोहर अब तक बचा हुआ है और उसके बारे में हम लोग भी जानकारी रखते हैं। अब देखेंगे सामाजिक विज्ञान एवं मनोविज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान मनोविज्ञान निम्नलिखित सिद्धांतों को ग्रहण करता है, जैसे व्यक्ति समाज में रहकर किस प्रकार सीखता है। व्यक्ति मनोविज्ञान के माध्यम से एक दूसरे को समझने का प्रयास करता है। व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मूल्यों और विशेषताओं को सीखता है। अब देखेंगे सामाजिक विज्ञान एवं राजनीति शास्त्र का संबंध। तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान राजनीति शास्त्र में निम्नलिखित सिद्धांतों को प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे लोकतंत्र में सरकार जनता सेवक है, न कि जनता सरकार की सेवक है। कोई भी सरकार तब तक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती जब तक वह स्वयं को नवीन परिस्थितियों में अनुकूलित नहीं बनाती है। अब देखेंगे सामाजिक विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र का संबंध क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सामाजिक विज्ञान और दर्शन। सामाजिक विज्ञान दर्शन से निम्नलिखित तथ्यों को ग्रहण करता है। तर्क शास्त्र, वैज्ञानिक तथा नैतिक विश्लेषण दर्शन द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अतः एक स्वतंत्र समाज अपने हित के लिए स्वतंत्र अन्वेषण के मार्ग को खुला रखता है और अपने नागरिकों की खोज करने की आदतों का निर्माण करता है। सामाजिक विज्ञान एवं मानव शास्त्र। ठीक है, अब सामाजिक विज्ञान के साथ मानव शास्त्र का क्या संबंध है? तो संस्कृत में मानवीय समूह द्वारा विकसित ज्ञान, विश्वास तथा मूल्य निहित हैं। आधुनिक समाज विभिन्न काल एवं संस्थानों की संस्कृतियों की ऋणी है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुआयामी स्वरूप प्रदान करने में सहायता मिलती है। कक्षा अब नेक्स्ट प्रश्न जो आता है इसमें, तो आपको एक लेसन प्लान बनाने के लिए जरूर आएगा। तो दोस्तों आप लोगों से हमें रिक्वेस्ट होगा कि आप एक लेसन प्लान कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय की एक किसी भी टॉपिक पर आप पाठ्य योजना बनाएं। तो इस चैनल पर आपको 2-3 ठो लेसन प्लान मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो उस लेसन प्लान को देख लीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा, इसी तरीके से सारे जो आपके पेपर है, सारे पेपर के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, पेपर मिलते रहेंगे हल। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।